हालेलुया। कितना उत्तम है। खुदा को धन्यवाद देंगे कि संध्या समय हम लोगों को जिंदों की दुनिया में जीवित रखा। खुदा हम लोगों को इतना अच्छा रखा कि यहाँ तक हम आए कि खुदा हमारे साथ साथ चला। खुदा को इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर हम महासभा हो, खुदा का वचन बोलाया जाए, इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि खुदा को आदर और महिमा दे। आइए हम लोग आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे और इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन धन्यवाद हो आपका कि आपने पूरे दिन अच्छे से रखा। खुदावन अब तक आपने हमें संभाला। धन्यवाद हो आपका खुदावन सबको अपने हाथों में दीजिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। मेरे खुदावन जब आपके दास आपका वचन बोले मेरे खुदावन आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। मेरे खुदावन जितने भी लोग खुदावन फेसबुक के जरिए देखते हैं, खुदावन यूट्यूब के जरिए देखते हैं, सबके ऊपर अपना शुभ हाथ रखिए। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन इस घर के ऊपर अपना शुभ हाथ रखिए। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत का नाम पर्वतों आवाज से देखूंगा मैं कौन है मददगार। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, तो आइए हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है। मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन आसमान बनाया, जिसने ज़मीन आसमान बनाया, वो तेरी कसम बना डूबी न पाएगी। तेरी कसम बना डूबी न पाएगी। न डरेगी सूरज की उसको सताएगी। न डरेगी चाँद सूरज की कभी तुझको सताएगी। मेरा मददगार खुदा, मेरा मददगार खुदा। वो बनाया
बढ़ाया। Praise the Lord। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का मैं हूँ हाजिर जहाँ दुया की जमा हम चौकसी करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जानते हैं कि खुदा हमें हर क्षण अपने वचन में बढ़ाता है और हर क्षण पिता हमें अपने वचन से सिखाता है। आवाज सुन ले, आवाज सही आ रही है, क्योंकि कल की मीटिंग में आवाज बहुत खराब हो गई थी। आज आवाज सही आ रही है, भाई सुन लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पकड़ेगा, चलते रहने दीजिए क्योंकि मौसम खराब है और नेटवर्क जो है थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। अगर आवाज सही आ रही है तो आप कह दें आवाज सही आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड लिख दें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुन लीजिए आवाज। आवाज में कोई खरखराहट तो नहीं आ रही? ठीक है, आवाज सही आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। और खुदा ने हम सबको ये बहुत आयत का समय दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि खुदा हमें हर एक बात के बारे में बताता है, समझाता है। उसका वचन इसलिए नहीं कि इस पृथ्वी पर हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कार्य करें, बल्कि उसका वचन इसलिए कि इस पृथ्वी पर तुम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करो। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे भेजने वाले की इच्छा क्या है, इसको तब मैं पूरा कर पाऊंगा जब मैं उसके वचन को सुनूंगा, पढ़ूंगा और उस पर चलूंगा। क्योंकि कल हमने सुना था, धन्य वह है जो पिता के वचन को, इस भविष्यवाणी के पुस्तक के वचन को पढ़ता, सुनता और उसको मानता है। आमीन। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक कभी भी हम पिता के प्रेम को जान नहीं पाएंगे। क्योंकि ये अवश्य है कि पिता के प्रेम को जानने के लिए हमें पिता का वचन, जो उसने बहुत आयत से हमारे लिए दिया है, उसे समझें। तो आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। खुदा के वचन में यूं लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो खुदा की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रबंध, एक शब्द आया प्रबंध। हम जीवन भर अपने जीवन को अच्छा करने के लिए प्रबंध करते हैं। क्यों भाई?
है बात सही है नहीं? हर मनुष्य अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या करता है? प्रबंध। हम प्रबंध करते हैं अपने जीवन में अच्छी जीविका के लिए, हम प्रबंध करते हैं अपने जीवन में अच्छे भोजन के लिए, और हम देखें कि हम हर एक चीज के लिए प्रबंध करते हैं। लेकिन इस प्रबंध के बारे में पिता ने कहा, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध, देखिए समझिए वचन को, घर ही का प्रबंध। कहाँ का प्रबंध? देखा आपने देखा क्यों ये भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ना और इसको सुनना और उस पे मन लगाना हम सब भाई बहनों के लिए आवश्यक है। हम लाख जितनी भी बातें कर लें, तू भाग मैं आया, बोले तू भाग मैं आया, फिर से बोले तू भाग मैं आया। चाहे जितना करें लेकिन सब बेकार है। क्या? व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। क्योंकि इससे पहले कि मैं खुदा के पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करूं, इससे पहले कि मैं उस वचन से मनुष्य को जाकर पिता की बात सेत में बताऊं, इससे पहले कि उस पवित्र सत्य को, जो सत्य है, जो सदा स्थिर है, जो कभी टलने का नहीं, उस सत्य को मैं ग्रहण करूं, मुझे अपनी जीविका का, अपने घर का प्रबंध करना आना चाहिए। आमीन। याद रखें, जब तक आप अपने जीवन में पिता के वचन के प्रति ईमानदार नहीं होंगे और अपने जीवन में अपने जीविका के प्रति, अपने घराने के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, मैंने कितनी बार कहा कि इससे पहले कि हम आत्मिक रीति से शुद्ध हों, हमें शारीरिक रीति से अपने आप का पवित्रीकरण करना अवश्य है। अगर हम अपने जीवन में अपने शरीर का पवित्रीकरण नहीं करते और बाइबल को पढ़ते हैं, स्तुति आराधना के गीत गाते हैं और पिता के वचन को बहुत तायत से पढ़ते हैं, तो हमारा सब करना व्यर्थ। जैसे मैंने कल बताया कि अगर हम अपने जीवन में पिता के वचन को ही ना ग्रहण करें और उसके वचन को ना माने, तो हमारा धन्यवाद देना व्यर्थ है। क्योंकि जो धन्यवाद हम दे रहे हैं वो धन्यवाद स्वर्ग तक पहुंचे, और अगर हमारा धन्यवाद स्वर्ग तक नहीं पहुंचता तो हमारा धन्यवाद इस पृथ्वी पर देना व्यर्थ है। ठीक इसी तरीके से जब तक हम अपने घर का प्रबंध ही ठीक से नहीं कर पाए, तो हम पिता के वचन में कैसे चलने और कैसे बढ़ने वाले बनेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन की महासभा को सुनने के लिए, प्रतिदिन की महासभा को घरों में करने के लिए हम निकले, लेकिन अपने घर ही का प्रबंध सही से ना करें और अपने जीवन में अपने भाई बहनों से रिश्ता खराब करके हम अगर प्रतिदिन महासभा प्रचार करने निकले, तो हमारा क्या भला होगा। वचन हर एक बात में हमें शुद्ध करता है। वचन हर एक बात में हमें पवित्र करता है। हमेशा याद रखो, इससे पहले कि मैं वचन का प्रचार करने लोगों के घरों में जाऊं, इससे पहले कि मैं लोगों के घरों में जाके पिता के पवित्र वचन को खोल के उन्हें सुनाऊं, या जो मेरे पिता ने मुझे सेवा दी है उस सेवा को करूं,
मैं जब निकलता हूं तो मेरे पीछे मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हर एक चीज का उनकी एक एक चीज का प्रबंध अच्छे से होता है। आमीन। और उस प्रबंध को मैं नहीं कर रहा, मेरा खुदा कर रहा है। लेकिन खुदा भी एक मनुष्य की देह के अंदर से काम करता है। आमीन। अब अगर मैं कहूं कि नहीं खुदा सब करेगा और मैं कोई मेहनत ना करूं, जैसे खुदा कहता है कि यदि कोई भूखा है और उसे तू भोजन ना दे और कहे कि नहीं खुदा तुझे चंगा करेगा, तेरी भूख को शांत करेगा, तो तेरा कहते हैं प्रभु प्रभु कहना व्यर्थ है। बस तेरा प्रेम व्यर्थ है? तू ठंडाती हुई झांझ है? क्यों? क्योंकि तूने वचन के साथ कर्म नहीं किया। जब वचन हम पढ़ते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम महासभा को लोगों के घरों में जा जाके करते हैं, तो एक कार्य भी करना है। देखिए उसने कहा केवल वचन ही को बोलने वाला ना बन, बल्कि उसको कार्य में भी लाने वाला बन। आमीन। तो कार्य में कैसे आएगा वचन? अब कल मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था शाम को, जब भाई आर्थर मैसी, नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ से मीटिंग करके हम लौटे, तो मैं लोगों के लिए शाम को प्रार्थना करता हूं। मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो एक बहन के लिए मैंने जब प्रार्थना करी तो उस बहन ने और उस भाई ने कहा कि ब्रदर आप कल किसके यहाँ गए थे? मैंने कहा कि मैं कल यानी कि कल आर्थर मैसी क्या था, परसों, यानी कल उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कल किसके यहाँ गए थे, यानी कि हाँ वेडनेसडे को आप किसके यहाँ गए थे? नहीं, थर्सडे को आप किसके यहाँ गए थे? थर्सडे को मीटिंग हमने कहा रेनू कुर्नेलियस क्या थी, उनके हस्बैंड अब हैं, अब वो बहन नहीं है। तो उस भाई ने कहा कि ब्रदर आप जब गए थे और आप मीटिंग कर रहे थे, तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था मीटिंग को, और मैं ये सोच रहा था कि जिसके यहाँ भाई मीटिंग करने गए हैं उसके दोनों बेटे मर गए, उसकी पत्नी मर गई, आज वो अकेले बैठे हैं खुदा की आत्मा में, और ये भाई कैसे उसके घर पहुंच गया प्रार्थना करने। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आप जो वचन उनको बता रहे थे वचन से बातें, वो उनके लिए सच में बहुत आशीष का कारण बनी। देखिए अब मैं महलों में जा जाके प्रचार करूं और मैं उनके पास ना जाऊं जहां पिता मुझे भेजना चाहता है, ये प्रचार मेरा नहीं है, ये महासभा मेरी नहीं है, और ये प्रतिदिन की मीटिंग मेरी नहीं है, ये प्रतिदिन की मीटिंग महासभा खुदा की है। तो खुदा हमें जहां जहां भेजता है वहां जाते हैं। उस भाई के पास खुदा ने अपना आत्मा दिया है, अपना हाथ रखा है और उसको एक शांति दी है। और मैं गया और मैंने भाई के लिए उसके घर में प्रार्थना करी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रबंध जब महासभा प्रेज़ द लॉर्ड किसी के घर में होती है तो वो अपने घर में मीटिंग के लिए प्रबंध करता है। आमीन। आमीन। जब एक दिन आता है, जैसे आज प्रार्थना हो रही है, कल आएगा, तो कल हम जिस भाई बहन के घर जाएंगे, हमें नहीं मालूम कि किसके यहाँ प्रार्थना होगी, किसके यहाँ प्रार्थना नहीं होगी, लेकिन पिता हमें प्रबंध करके घर देता है। आमीन। तो पिता हर एक चीज का प्रबंध करता है, पिता हर एक चीज की योजना बनाता है, पिता हर एक जने को अपने पवित्र वचन को सुनने की सामर्थ और शिक्षा देता है। आमीन। मैं यूं ही दूसरों के घरों में जाके प्रचार नहीं करने लगता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी भी किसी के लिए एकदम से प्रार्थना करने नहीं रह सकते जब तक स्वर्ग से आपको अधिकार ना मिले। आमीन। क्योंकि जब आपको स्वर्ग से अधिकार दिया जाएगा, हालेलुया, तो आप जाके और खुदा आपको बताएगा कहां जाना है। आमीन। उस घर में जाके आप प्रार्थना करेंगे, तब खुदा कहेगा
कि तू जाए ना, और तेरे कदम रखने के कारण वो घर आशीष का कारण बनेगा। आमीन आमीन। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या कह रहा, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, ये देखिए तो बाइबल वचन हमें साफ साफ बताता है, कलाम हमें साफ साफ बताता है कि जब तक कोई अपने घर ही का प्रबंध, करना। अब मैं खूब अच्छी अच्छी बातें बोलूं, मैं खूब वचन की बातें बोलूं, मैं खूब यीशु मसीह की आयतों से, अध्यायों से कोट कर करके बोलूं, लेकिन मैं अपने घर के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने लोगों के प्रति ईमानदार ना हो और उनका प्रबंध ना करने जानता हूं, तो मेरा इस वचन को प्रचार करना व्यर्थ। हमेशा याद रखिए, आपको अपना जीवन, आपको अपने रिश्ते, क्या आपको अपने रिश्ते इस पृथ्वी पर सुधारने हैं। जितने भी आपने गड़बड़ करे हैं, जितना भी आपने एक दूसरे के विरोध में बोला है, जितना भी आपने एक दूसरे पे दोष लगाया है, जितना भी आपने एक दूसरे पे क्रोध किया है, जितना भी आपने अपने लोगों के प्रति बुराई की है, उनसे जाकर माफी मांगो। कलाम कहता, वचन कहता, इससे पहले कि ये भेंट लेके तुम मेरी वेदी पे आए, जाके अपने भाई से सुलह कर। आमीन। आमीन। क्यों कह रहा है कलाम? क्योंकि प्रबंध करना है, एक प्रबंध करना है तुझे, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक योजना तैयार की है, मैंने तेरे लिए एक प्रबंध किया है कि तुझे इस पृथ्वी पर उस घर जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करना है। इससे पहले कि तू उस घर जाए, इससे पहले कि तू वहां जाके मेरे वचन का बखान करे और कोई तुझ पर उंगली उठाए कि तेरे ही घर में आग लगी हुई है और तू हमें वचन बताता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने कहा कि याजकों के लिए, प्रेरितों के लिए और उन चरवाहों के लिए ये वचन उनके लिए, इससे पहले कि वो मेरे वचन को, सुसमाचार को लेके घर से बाहर निकले और दूसरों को जाके बताए, पहले वो अपने घर का प्रबंध करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखो, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उसने किसी से भी मांग कर या छीन कर या चोरी करके या डकैती करके नहीं खाया, बल्कि उसने बढ़ई का काम किया। आमीन। उसने उस काम को किया, क्योंकि उस काम को उसने इसलिए किया क्योंकि वो जानता है कि मैं देह में आया हूं, मुझे इस देह का भी प्रबंध करना है। ताली बजाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का याजक, खुदा का चरवाहा सिवाय खुदावन यीशु मसीह के और किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। खुदा का चरवाहा, खुदा का याजक सिवाय खुदावन यीशु मसीह के और किसी के सामने मांग नहीं सकता, क्योंकि उसका राजाओं का राजा देने वाला बहुत तायत से देता है। हमेशा याद रखो, एक प्रेरित, एक चरवाहे को, एक याजक को अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास रखना है, और उस विश्वास पे तब वो खड़ा निकलेगा जब वो शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से प्रबंध करना जानता हो। हमेशा याद रखना, खुदा ने तो तुम्हारे लिए मार्ग को तैयार कर दिया है। हमेशा याद रखना, खुदा ने तो तुम्हें जीवन की ज्योति दे दी है। हमेशा याद रखना, खुदा ने तुम्हारे लिए बहुत तायत से अनंत जीवन रखा है, लेकिन तुम्हें भी उस अनंत जीवन के लिए परिश्रम करना है, तुम्हें भी विश्वास करना है, और तुम्हें भी उसके ठहराए हुए समय पर वहां खड़े रहना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कहता, वचन कहता, पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता, आप मुझे बताएं। आज बहुत तेरे भाई बहन वचन को लेकर प्रचार कर रहे हैं, आप बहुत तेरे भाई बहन वचन को लेकर आयतें पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके पीठ पीछे उनके घर में आग लगी है। उनके बच्चे वचन को नहीं जानते,
उनकी पत्नियां वचन को नहीं जानती, वे अपने घर का प्रबंध नहीं करते, वे लोगों को प्रभु का वचन बताने निकले हैं, इसलिए जब वे बोलते हैं तो उनके कहे गए वचन पर कोई विश्वास नहीं करता। इससे पहले कि तुम मेरे वचन को लेके लोगों को पास जाकर प्रचार करो, तुम सबसे पहले अपने घर का प्रबंध करो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा एक ऐसा खुदा है, जीवित और जिंदा खुदा, जो हमें एक एक बात सिखाता है। हमेशा याद रखो ये बातें कि तुम अपने घर का प्रबंध करो। वो किससे कह रहा है? क्यों मम्मी? ये बात कि तुम अपने सबसे पहले अपने घर का प्रबंध करो, वो किससे कह रहा है? हमसे कह रहा है। और हमसे किस लिए कह रहा है भाई डैनियल? हमसे किस लिए कह रहा है? हमसे किस लिए कह रहा है वो? क्योंकि जब वो कह रहा है हमसे, तो वो मार्ग है। जो उसने कहा वो मार्ग है। अब जो उसके कहे गए को पूरा करता, वो उस मार्ग पर चलता है। मैं लाख बहुत अच्छा प्रचार करूं, मैं लाख गिटार बजा के स्तुति महिमा के गीत गाऊं, ताली बजा बजा के गीत गाऊं, हाथ उठा उठा के गीत गाऊं, लेकिन मेरे जीवन से मेरी पत्नी दुखी हो, मेरे जीवन से मेरे बच्चे दुखी हो, मेरे जीवन से मेरे माँ बाप दुखी हो, तो मैं कैसे खुदा की उस कलीसिया को, जो कलीसिया सत्य के मार्ग पर चलने के लिए या वचन को सुनने के लिए आई, कैसे उसे सेत में पिता का पवित्र वचन बता सकता हूं? कैसे? हमेशा याद रखो, आज लोगों ने अपने जीवन में ये काली, सफेद और लाल पुती हुई किताब तो ले ली, परंतु इसके अंदर जो व्यक्ति है उसको नहीं जाना। आज लोगों के पास काले रंग से लिखी, काले अक्षरों से लिखी और सफेद पन्नों पे लिखी और लाल रंग से पुती हुई ये काली किताब अर्थात बाइबल तो है, परंतु उसके मार्ग में, यानी जो कह रहा है, जो खुदावन यीशु मसीह जो व्यक्ति है, उसको लोगों ने ग्रहण नहीं किया। जिस दिन उसको ग्रहण करेंगे, वो सबसे पहले प्रबंध करना सीखेंगे। आपको मालूम है, पिता एक पूरे नगर को आपके हाथ में देता है। आपको मालूम है, पिता बहुत तेरों के प्राणों को आपके हाथ में रखता है। जब आप एक चरवाहा, एक याजक, एक प्रेरित के रूप में पिता की ओर से भेजे जाते हैं, तो पिता अपने वचन को सुनने वालों को आपके पास लाके इकट्ठा करता है कि ये मेरे वचन को सेत में मेरे बच्चों को सुनाएगा, और ये मेरे बच्चे जो मार्ग से इधर उधर हो गए हैं, वे मार्ग पर आ जाएंगे। हर एक चीज का प्रबंध खुदा करता है। इससे पहले कि पिता एलिया को भेजे, उसने उसको भेजने से पहले उसे कहां जाना है, किस विधवा से मिलना है और उसको क्या बोलना है, इसका प्रबंध किया। और इससे पहले कि एलिया उस विधवा से मिले, उस नगर सरापत नगर जाए, और इससे पहले कि वो उस विधवा से उस रोटी को जो वो और उसका लड़का खाने जा रहा है मांगे, उस विधवा और उस लड़के के जीवन में उस रोटी का प्रबंध किया। आमीन है। आमीन। तो सारी प्रक्रिया का प्रबंध पिता ने करा। अब पिता कितनी बड़ी योजना बनाकर एक प्रबंध करता है, और हमारे अविश्वास के कारण वो जो इतनी बड़ी योजना पिता ने बनाया और बना के एक प्रबंध करके लाया, उसका योजना, उसका वो प्रबंध क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है।
क्यों व्यर्थ हो जाता है? क्योंकि हम अपने अविश्वास के कारण उस योजना को, उस प्रबंध को जो पिता ने हमारे लिए और उसके लिए किया, हम गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि हम अपने घर का प्रबंध करना नहीं जानते। एक याजक, एक चरवाहा, एक प्रेरित जो पिता की ओर से नियुक्त किया होता है और जिसे पिता समय समय पर लोगों के पास भेजता है, लोगों के घरों में भेजता है, लोगों के बीच में उसे अपने वचन से स्थिर करके खड़ा करता और कहता जाओ जाके इन्हें बताओ, और वह बातें जो मैंने तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मनों में रखी है उन बातों को जाकर उनसे खुलकर कह दो। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि वह बातें तुम कहो, इससे पहले कि तुम जाकर वो बातें बताओ, पिता चाहता है कि तुम अपने घर का प्रबंध अच्छे से करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा खुदा इतना ज्यादा पवित्र है और इतना ज्यादा दयावान है कि वो हमेशा हमारे अपराधों को क्षमा करता आया है। और जब जब हम पाप करते हैं वो हमारे पापों को बहुत जल्दी से क्षमा कर देता है, और हम फिर इस पृथ्वी पर अच्छा अच्छा खा के भूल जाते हैं और उस पिता के कामों को भूल जाते हैं। थोड़ी देर रुक जाएं। इससे पहले कि मैं लोगों के घरों में जाके ये पवित्र वचन जाके प्रचार करूं, इससे पहले कि लोग पिता के विश्वास में आके अपने घरों के द्वारों को खोलें, इससे पहले कि लोग पिता के नाम से मुझे अपने घर में बुलाएं, मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं इस योग्य हूं कि इतने पवित्र वचन को लेके मैं लोगों के घरों में जाऊं? तो जब मैं अपने आप से पूछता हूं तो पता लगता है कि मैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पापी हूं। मैंने इस पृथ्वी पर सबसे अधिक पाप किया है, और जब मैं इस बात को सोचता हूं कि मैंने सबसे अधिक पाप किया और मैं सबसे बड़ा पापी हूं, तो फिर एक सवाल आता है, फिर मुझे क्यों पिता अपनी योजना और अपने प्रबंध में किए हुए घरों को दे रहा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं मेरे बोलने और मेरे सुनने और मेरे देखने से पिता ने जो प्रबंध किया है, जो योजना बनाई है, कहीं वो व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए पिता ने इससे पहले कि याजक निकले और जाके सुसमाचार का प्रचार करें, इससे पहले कि भविष्यवक्ता कहे क्या ये सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं, वो अपने घर का प्रबंध करें। हो सकता है कि मेरी पत्नी मेरे विरोध में बोलती है, हो सकता है मेरे बच्चे हमेशा मुझ पर दोष लगाते हैं और मेरे विरोध में बोलते हैं, हो सकता है कि मेरा पूरा घराना मेरी निंदा करता हो, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घराने को क्षमा करूं, क्योंकि जब मैं अपने लोगों को ही क्षमा नहीं कर सकता तो मैं बाहर वालों को क्षमा कैसे करूंगा? यही है प्रबंध, यही है वचन।
यीशु मसीह इससे पहले कि अपने पवित्र वचन को हमें दे और इससे पहले कि अपने पवित्र वचन से हमें सिखाए, यीशु मसीह ने कहा, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो खुदा की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। हम में से सब जने अपने हृदय पे हाथ रखें और अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने घर का प्रबंध करना जानता हूं? क्या मैं अपने घर के लोगों को केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि आत्मिक तरीके से भोजन देना और उनकी देखरेख करना जानता हूं? क्योंकि ये काफी नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को भोजन, शारीरिक भोजन दूं, अपने बच्चों को शारीरिक भोजन दूं, अपने घर के लोगों को शारीरिक भोजन के लिए दाल चावल के लिए पैसा इकट्ठा करके लाके दे के खिला दूं। इससे बढ़कर भी मुझे अपने घर, अपने घराने के लिए एक प्रबंध करना है, और वो प्रबंध ये कि जिस तरह से मैं उन्हें शारीरिक भोजन दे रहा हूं, वैसे ही मैं उन्हें समय समय पर आत्मिक मन्ना भी दूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि मैं लोगों के घरों में जाकर प्रचार करूं, मुझे प्रभु ने एक सेवकाई और दी, और वो सेवकाई ये थी, वो मैंने आज तक आपको नहीं बताया, आज बता रहा हूं, कि मैं अपने घर में प्रचार करता था। इससे पहले कि मैं लोगों के घरों में जाके प्रचार करूं, इससे पहले कि मैं लोगों के घरों में जाके महासभा को लूं, पिता ने मुझे मेरे खुद के घर में मुझे प्रचार करने का अवसर दिया, और कई साल मैंने अपने घर में प्रचार किया। मैं नहीं जाता था लोगों के घरों में, मैं लोगों के घरों में जाके प्रार्थना नहीं करता था, मैं 30 दिन प्रार्थना नहीं करता था। हाँ, लेकिन अपने घर में प्रचार करता था। आज मेरा घराना वचन को इसलिए जानता है क्योंकि इससे पहले कि मैं लोगों के घरों में जाकर प्रचार करूं, मैंने अपने घर में प्रचार किया। हमेशा याद रखो, एक बहुत बड़ा परिश्रम करके एक प्रबंध खुदा ने किया है, और वो प्रबंध ये है कि जब तुम्हें खुदा ने तैयार किया तो केवल बाहर वालों के लिए ही नहीं बल्कि अपने घराने के लिए भी तैयार किया। इसलिए एली से खुदा ने कहा कि तेरे दोनों बेटे आज ही युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि तूने मेरे वचन की शिक्षा अपने दोनों बेटों को नहीं दी। एली बहुत अच्छा याजक था। एली खुदा के वाणी को सुनना और खुदा के वचन को जानने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं एली के जीवन में यह काम हो गया कि उसने अपने बच्चों को
पिता के वचन उसके भय की शिक्षा नहीं दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें, हम जब वचन का प्रचार करते हैं और लोगों के घरों में जाके जब वचन बताते हैं, तो सबसे पहले, इससे पहले कि वे वचन सुने और इससे पहले कि वे हमें अपने घरों में बुलाएं, सबसे पहले वे हमारे जीवन को देखते हैं। वे हमारी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारे घराने को देखते हैं कि देखें इसने अपने घराने में कैसी शिक्षा दी। क्या इसकी पत्नी वचन को जानती है? क्या इसके बच्चे वचन को जानते हैं? क्या सच में इसका घराना भी वचन में बैठता है? हमेशा याद रखो, खुदा ने कहा तुम मेरी जीती जागती पत्री हो, और अगर तुम जो मेरी जीती जागती पत्री हो, तुम अपना ही प्रबंध सही से ना करना जानते हो, तो तुम मेरी कलीसिया का प्रबंध कैसे करोगे? क्या करना है हमें? हे खुदा, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। देखिए, पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, पहले समझ लें ये सत्य है। अब आप इसके विषय में चाहे लाख बातें बनाएं, चाहे लाख बातें बोलें, लेकिन ये बात सत्य है। और वो बात क्या है जो सत्य है? कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। इससे पहले कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, इससे पहले कि मैं वचन को पढ़ूं, मेरे जीवन से भले काम की इच्छा हो रही, भले काम की इच्छा। बस जैसे मीटिंग खत्म होगी वैसे ही देखो उनको बात सुनाई। भले काम की इच्छा, इससे पहले कि तुम अध्यक्ष बनो, इससे पहले कि तुम प्रेरित बनो, इससे पहले कि तुम चरवाहे बनो, इससे पहले कि तुम याजक बनो, तुम्हारे अंदर भले काम की इच्छा होनी चाहिए। उसने कहा यदि तुम हर एक काम में भले कामों के नमूने बनोगे, अगर तुम हर एक काम में भले काम करोगे और यदि तुम हर एक बात में भले कामों के नमूने बनोगे, तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन है? इससे पहले कि मैं अध्यक्ष बनूं, इससे पहले कि मैं याजक बनूं, इससे पहले कि मैं प्रेरित बनूं, इच्छा क्या होनी चाहिए? क्या इच्छा होना चाहिए? भले काम। भैया आजकल के याजकों में कोई भले काम की इच्छा दिखती है? इससे पहले कि मैं पवित्र वचन का प्रचार करूं, इससे पहले कि मैं लोगों के घरों में जाके पिता के पवित्र वचन का प्रचार करूं, क्या मेरे अंदर भले काम की इच्छा होती है? अरे तुम अपने पत्नी का तो भला करते नहीं, तुम अपने बच्चों का तो भला करते नहीं, तुम अपने घराने का तो भला करते नहीं, तो तुम लोगों के लिए भला क्या करोगे? क्या तुम्हारे अंदर भले काम की इच्छा होती है? इससे पहले कि तुम पवित्र वचन लेके प्रचार करने निकलो, इससे पहले कि तुम गिटार बजा के स्तुति महिमा के गीत गाओ, क्या तुम्हारे अंदर भले काम की इच्छा होती है? क्योंकि ये बात सत्य है। क्या सत्य है? पढ़े जरा।
ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। कि आवश्यक है कि बस भले काम की इच्छा करता है। अध्यक्ष कौन कौन होना चाहता? सब अध्यक्ष बनना चाहते। क्यों भाई? हमें अध्यक्ष बना दो, हम अध्यक्ष बन जाए, हम अध्यक्ष बन जाए। अध्यक्ष 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 तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर से भले काम की इच्छा हो रही है? ओ माय गॉड। अगर ये कहा जाए कि चलो अच्छा अध्यक्ष सब बनना चाहते, ठीक है, अब जिसके अंदर भले काम उत्पन्न हो और जो केवल भलाई करे वो अध्यक्ष बने, तो देखो कोई नहीं आएगा आगे। क्या करना है बताइए? हेलो भैया, हम भी सोच रहे हैं कि भैया प्रचार करने निकले। भैया हम भी सोच रहे हैं कि अब रोज प्रचार करें। देखिए कितने कितने याजक, कितने प्रेरित, कितने चरवाहे उठ खड़े हुए। हम प्रचार करेंगे 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने में टाइ टाइ फ्राई करके फिश खा जाओ चटनी लगा के। हाँ? क्यों? आपके अंदर हर समय भले काम की इच्छा होनी चाहिए। ये एक अध्यक्ष का व्यवहार और स्वभाव है। इससे पहले कि मैं मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण करूं, इससे पहले कि मैं मसीह की मसीहत को अपने जीवन में ग्रहण करूं, मेरे अंदर भले काम की इच्छा होनी चाहिए। पता चला गिटार बजा के हाथ उठा के यीशु मसीह के गीत गा रहे हैं। मीटिंगों में सबसे पहले बाइबल खोल खोल के पढ़ रहे हैं। वचन की शायरी आयतों को कंठस्थ याद कर लिया। लेकिन इच्छा हर समय बुराई की। पेड़ किससे पहचाना जाता है डेनियल भाई? रुक जाना। पेड़ किससे? फलों से। अच्छा बताइए। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। अच्छा ही फल लाता है। अच्छा है, विचार उत्पन्न होते हैं, भलाई उत्पन्न होते हैं। तो आप बुरा करने वाला कौन? क्या करें हम? बताइए क्या करें? क्षमा कर दो, दया कर दो। तुम दया करो, तुम क्षमा करो, पिता तुम्हारे कामों को सफल करेगा। अपने आप को दीन कर लो, शून्य कर लो, तुम्हारी रक्षा पिता करेगा। अपने मन से सदा भलाई को उत्पन्न करो, तुम्हारे शत्रुओं से खुदा तुम्हारी रक्षा करेगा। यह बात सत्य है। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, इससे पहले कि तुम मेरे सुसमाचार को ग्रहण करो, इससे पहले कि तुम मेरे वचन पर विश्वास करो, इससे पहले कि तुम मेरे अभिषिक्त बनो,
इससे पहले कि तुम मेरे चरवाहे बनो, इससे पहले कि तुम जाकर लोगों के बीच में मेरे वचन का बखान करो, तुम्हें एक सत्य को ग्रहण करना होगा। और वो सत्य ये कि तुम्हारे अंदर से हर समय भला ही उत्पन्न हो। तब कलाम में लिखा, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी पहली आयत, ये बात सत्य है ये बात सत्य है कि जो कोई अध्यक्ष होना चाहता है कि जो कोई अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है, वो भले काम की इच्छा करता है। इच्छा करता है। क्या है? पिता का वचन। पिता का वचन। हमेशा याद रखो, आज दुनिया पिता के वचन का इनकार कर रही है, और आज दुनिया पिता का वचन का इनकार इसलिए कर रही है क्योंकि उसके अंदर भलाई नहीं है। वो जन्म से हत्यारा है, उसका स्वभाव ही हत्या करना है, इसलिए वो भला करना जानता ही नहीं। लेकिन तुम जो मेरे वचन को जानते और मेरे वचन को सुनते और समझते, तुम्हें मैंने अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दी। उस दुष्ट के सामने से हट जाओ। देखो, वो दुष्ट को मैं तुम्हारे पास से इस रीति से नाश कर दूंगा कि वो तुम उसको ढूंढने जाओगे और तुम उसे पाओगे नहीं। हमेशा याद रखो, इससे पहले कि हम किसी घर में जाके वचन को बोलें, महासभा करें, इससे पहले कि हम पवित्र वचन से आयतों को पढ़ के उसका प्रचार करें, पिता ने प्रबंध किया है। और जो पिता ने योजना बनाई है और जो पिता ने प्रबंध किया है, उस योजना को, उस प्रबंध को अपने हाथों से नाश ना करो। अर्थात उस प्रबंध को, उस योजना को ग्रहण कर लो। क्या कर लो? ग्रहण कर। उस सत्य को ग्रहण कर लो, क्योंकि जो कोई सत्य को ग्रहण करता, सत्य उसे सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। ये मैंने वचन में लिखा। आज तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह तुम्हारे शत्रुओं से, तुम्हारे विरोधियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन ग्रहण करना यानी कि हर एक समय भलाई उत्पन्न करना। ग्रहण करना यानी हर एक समय अच्छाई को अच्छाई की इच्छा उत्पन्न करना। इसी 3 अध्याय को हम कल फिर सुनेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी बातें हैं जो अभी इसमें लिखी हैं और हम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि ये अवश्य है कि पिता हमें हर एक बात का समय देता है। और मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से, प्रेज़ द लॉर्ड, भाई डैनियल प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जीवा को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा में हम में निवास करता है।
क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगेन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपकी ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आपने जो इस महासभा में जो भी वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन को हम लोग सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आप उस वचन के अनुसार हम लोग चल सके। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी आज का वचन आपने दिया है खुदा, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण करने की में ग्रहण कर सके और उनमें बने रहें। खुदावन, जो इस महासभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो दूर दराज में है खुदावन, जो अपने YouTube के द्वारा जो भी लोग आपका इस महासभा को देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह उनमें बनाए के रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि वह आपका वचन को सेध में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके, ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य और उसमें बने रहे और इस वचन को एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबों को ये आपका अनुग्रह में बना के रखे, ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे और जो इस आपका आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन आपका सेध में आपका वचन को सुनाते हैं और उसको हम जानकर उनमें सामर्थ्य मिलती है खुदा, और उसमें हमें बने रहने की सामर्थ्य मिलती है। खुदावन, जो YouTube में या Facebook द्वारा भी देख रहे खुदा, हमारे छोटे झुंड के लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आज का वचन जो आपने दिया है, जो उस वचन को सेध में ग्रहण करने की सामर्थ्य उनको भी आपका अनुग्रह में बना के रखे और उनको आपका कृपा उन पर भी बने रहे, ताकि आपका वचन को सेध में ग्रहण कर सके। खुदावन, हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना जो कि 30 तारीख है, कल 30 तारीख है, संडे है। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।